हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो लास्ट वीडियो में तुमसे कहा था कि अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं रिमिक्स आईडी। ठीक है, तो रिमिक्स आईडी के बारे में बताता हूँ पहले तो। ठीक है, रिमिक्स आईडी। फिर ये जो आईडी लिखी गई है ना, ये जो आईडी बनाई गई है जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाई गई है। ठीक है, इस आईडी को बनाने के लिए जो लैंग्वेज का यूज किया गया है वो जावास्क्रिप्ट है। बस इतना काम है जावास्क्रिप्ट का इसमें। ठीक है, हमको जावास्क्रिप्ट से कुछ लेन देन नहीं हमारा। ठीक है, ये आईडी जो बनाई गई थी, डेवलप करी गई थी, इस लैंग्वेज का यूज करके करी गई थी। रिमिक्स जो है एक ओपन सोर्स आईडीई है, जिसके लिए यानी कि हमको पीसा नहीं देना पड़ेगा। सिंपल। ठीक है, और ये किस काम आती है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने के, फिर उसे डिप्लॉय करने के भी, फिर उसे एडमिनिस्टर करने के भी, और अगर कुछ गलती आती है डेवलपिंग के द्वारा तो डिबिंग भी इसके द्वारा ही की जाती है। ठीक है, टेस्टिंग भी इसके द्वारा ही की जाती है। सब इसके खुद के फीचर्स हैं। ठीक है, ये हमको प्रोवाइड करता है। दो लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, एक है सॉलिडिटी जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरी है वाइपर। ठीक है, हम देखेंगे वाइपर ही पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, सॉलिडिटी तो कंफर्म है यार, सॉलिडिटी आ गई तो कोई, फिर तो तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दबा के लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज है वाइपर जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, देखेंगे कि इसको आपकी डिमांड के ऊपर है ये। अगर आप डिमांड करेंगे वाइपर ही पढ़ाई दी जाए तो हम आपको वाइपर ही पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन काम सॉलिडिटी से बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये रिमिक्स आईडी का बारे में बता दिया मैंने, ऑनलाइन आईडी है। इसको सिंपली क्या करना है आपको, अपने क्रोम खोलिए, क्रोम पे जाके सर्च करिए। क्या, अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल टाइप करिए रिमिक्स आईडी। ठीक है, रिमिक्स आईडी। ठीक है, पहला लिंक यार, इसे ओपन करेंगे तो आप सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे, इस पेज पे पहुँच जाएंगे। देन होम का मैं कुछ काम नहीं, इसे हटाइए अभी यहाँ से। चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलता हूँ, सारी चीज़ें समझाता चलता हूँ। जिसने भी यार वी एस कोड, मेरी इंप्लीमेंटेशन, मैंने इंप्लीमेंटेशन कराई थी आपको ब्लॉकचेन की। ठीक है, उसमें वी एस कोड दिखाया था आपको मैंने। वी एस कोड भी एक आईडी था। ठीक है, वी एस कोड दिखाया था मैंने आपको। जिसने भी यार इंप्लीमेंटेशन देखी थी ना, सिमिलर है वी एस कोड के, वहाँ वी एस कोड सीख गया था वो। वी एस कोड के सिमिलर है ये। ठीक है, जैसे वहाँ का टर्मिनल था, ये रहा यार, यहाँ पे टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, आजा भाई आजा। ठीक है, यहाँ टर्मिनल आ जाएगा, इसको ऊपर करना पड़ता है थोड़ा। एक सेकंड, माउस का यूज़ करना पड़ेगा शायद। ठीक है, ठीक है, तो यार ये रहा टर्मिनल। ठीक है, जैसे वी एस कोड में था। तो चलिए अभी ये देखते हैं हम, ये सब क्या है। ठीक है, ये सब आइकन्स क्या है, इनका आइकन्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो यार पहला आइकन हो गया फाइल एक्सप्लोरर के लिए। ठीक है, दूसरा है कंपाइलर के लिए, तीसरा है डेवलप डिप्लॉय करने के लिए, चौथा है प्लगइन्स के लिए। प्लगइन्स वही वाला काम जैसे कि हम एक्सटेंशन डाल रहे थे उसमें। ठीक है, वी एस कोड में। ठीक है यार, पहला देखते हैं, पहले पे चलते हैं। यहाँ सिंपल क्या है, वर्क स्पेस है, इसके बारे में चलो ठीक है बाद में बताता हूँ। ये देखिए, पहले देखिए, ये सॉलिडिटी कंपाइलर। यहाँ पर कंपाइलर के वर्जन में हमको 8th वर्जन करा रहे हैं। ये 8.2, 8.3, 8. छोटे छोटे चेंजेस जो आए हैं 8th वर्जन में, उसको ये दर्शाता है। ठीक है, हम आपको 8th वर्जन करा रहे हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज सॉलिडिटी, इसमें क्या है, वाइपर भी आती है। ठीक है, लैंग्वेज में वाइपर भी आती है। फिर कंपाइलर डिफॉल्ट। ठीक है, ईवीएम वर्जन डिफॉल्ट हो गया। आपको करना चाहिए, जैसे आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑटो कंपाइलर सेलेक्टेड नहीं होगा, आप इसको ऑटो कंपाइलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे कोड लिखेंगे साथ के साथ कंपाइल होता चलेगा, आपको ऐसा नहीं है अलग से कंपाइल करना पड़ेगा इसको खोल के। ठीक है, अगर आप इसको ऑटो कंपाइल नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर बार कोड लिख लिया, फिर यहाँ पे जाइएगा, इसको प्रेस करिएगा, या फिर कंट्रोल+S दबाइएगा बार बार। ठीक, कंपाइल करने के लिए। ठीक है, मेरा कहना है कि इसको ऑटो कंपाइल कर लेना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कंट्रोल+S दबाने की बात है यार, सिंपल इतना सा काम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यार, डिप्लॉय के लिए। डिप्लॉय में क्या है, इन्वायरमेंट है हमारे, यहाँ पे इस इन्वायरमेंट डिप्लॉय होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ 4 तरह के इन्वायरमेंट है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स, इस ये अकाउंट ना हमको फ्री दिए जाते हैं, इसके अंदर फ्री ईथर्स होते हैं, ये हमारे को फेक अकाउंट टाइप के हैं, ये फेक ईथर्स हैं, कोई भी असली ईथर नहीं है यार। तुम सोच रहे हो कि ये भाई अमीरी आ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये गैस लिमिट है। गैस लिमिट क्या, जब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कोड लिखा करेंगे, जैसे आपको एक कोई दिखा देता हूँ मैं कोड का, जैसे ऑलरेडी क्या है पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे मैंने ये वाला कोड दिखा दिया आपको। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट लिखा है, कोड बोलूँ, प्रोग्राम बोलूँ, कॉन्टैक्ट बोलूँ, सेम बात है। ठीक है, सीधा सीधा हम थोड़ी देर बाद इसको कॉन्टैक्ट ही बोलना चालू कर देंगे। अगर मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ अपने यहाँ पे, उसको रन करता हूँ, ठीक है, उसको कंपाइल कर दिया, उसके बाद इसको डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, ये क्या देखो, हरा निशान आ गया ना, हरा निशान इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाइल हो गया है। देखिए, मैंने ऑटो कंपाइल कर दिया तो ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है। ठीक है, इसको फिर डिप्लॉय कर देंगे, सिर्फ इस बटन को दबा के डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो डिप्लॉय करने पे कुछ गैस, देखिए डिप्लॉय कर देता हूँ, चलिए मैं डिप्लॉय कर दिया और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए कुछ अमाउंट ऑफ गैस खर्च हुई है। ठीक है,
तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, गैस की लिमिट वगैरह डालने के लिए, ठीक है। चलिए ये वैल्यू, वैल्यू क्या करेगा, ठीक है। ये क्या है, आप सिंपली ये देख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यार ये सारी चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट की क्या एड्रेस है, कॉन्टैक्ट का स्टेटस है, ठीक है। ये वगैरह चीज़ें हैं, इन पे इतना गौर करने की भी ज़रूरत है नहीं। सिंपल आपको ओवरव्यू देते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बातों का। चलिए फिर ये क्या है, ये क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू, जैसे हम क्या करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। कुछ लोग क्या, ये हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंट्स है ना, यानी नंबर ऑफ अलग अलग पर्सन है, आप ऐसा मान के चलिए। एक अकाउंट बनाएगा कोई आदमी बनाएगा, ठीक है। कोई मतलब कोई टाइप का मैनेजर होगा, और बाकी क्या अकाउंट्स होंगे, बाकी टाइप अकाउंट्स होंगे जो उसमें पैसा डाल रहे होंगे अपना, ठीक है। जैसे लॉटरी टाइप का सिस्टम हो गया एक, तो लॉटरी में लोग लॉटरी खरीद रहे होंगे, एक मैनेजर होगा जो लॉटरी सबको बांट रहा होगा, और लास्ट में जो भी जीत रहा है उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा होगा, ठीक है। तो जो बाकी नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैनेजर टाइप, और एक हो गया किस चीज़ के लिए, एक हो गया यार इसके लिए कि जो पैसे डालेंगे लॉटरी खरीदेंगे, ठीक है, और जो जीतेगा उसके में डालने के लिए। तो क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ अकाउंट्स हम चूज कर सकते हैं। अब लॉटरी खरीदने में कुछ ईथर्स वेस्ट करने, खर्च करने पड़ेंगे, वेस्ट तो क्या कहेंगे, ईथर्स चाहिए, ठीक है। फ्री में मिल जाती है लॉटरी तो क्या ही बात है। तो वो लॉटरी में जो वैल्यू देंगे हम, कितने रुपए, कितने ईथर्स हम पे करना चाहते हैं, वो नंबर ऑफ ईथर्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, ठीक है। हमारे पास 100 ही ईथर है, तो यार देख के डालना है। ये वे क्या है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। ये यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर जी वे होती है, पैनी होती है, फिर ईथर होता है, ठीक है। यूनिट्स हैं, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट है, 0.0000 लास्ट में कहीं जाके बना रहा होता है, ठीक है। तो बहुत छोटी यूनिट होती है ईथर की ये। चलिए फिर क्या है, डिप्लॉय, डिप्लॉय करने के लिए सिंपली डिप्लॉय बटन दबाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। और यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो है ना, ये मेरा डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ मेरा इसको कॉपी करूँगा, यहाँ मेरा एड्रेस आ जाएगा कॉन्टैक्ट का। ये जो कॉन्टैक्ट बना है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट बना है, उसका एड्रेस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ तो ये देखिए क्या आया मेरे पास। ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी आपको पूरा कोड तो समझा नहीं रहा मैं, लेकिन ये क्या करता है ना, फंक्शंस के या जो पब्लिक होती हैं चीज़ें, जो पब्लिक होती हैं, लास्ट में एक एक्सटर्नल भी आएगा, लेकिन चल ठीक है, अभी पब्लिक ही समझिए। जो पब्लिक होते हैं वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल जो पब्लिक होते हैं, या जो फंक्शन पब्लिक होते हैं, उनका ना ऐसे बटन्स बना के देता है ये में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इसमें देख रहे हो ना, डेवलप करने के लिए कितनी सही सही चीज़ें दे रखी हैं। रीमिक्स आईडी ने डेवलप करने की कितनी सही सही चीज़ें दे रखी हैं। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं। ये अगली चीज़ है प्लगइन्स के लिए, ठीक है। एक मिनट आ जा भाई, प्लगइन्स क्या है, यहाँ सर्च कर लो। तुम्हें अलग तरह की प्लगइन्स चाहिए, जैसे हमें VS कोड में चाहिए था, अपने आइकन्स के लिए अलग तरह से चाहिए था, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें चाहिए थी हमें। पाइथन के लिए अलग से आईडी के लिए कुछ ये चाहिए था कि ऑटो कंप्लीट का फीचर मिल जाए हमको, तो उसके लिए हमने क्या की थी, एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर ली थी। ऐसे इसमें प्लगइन्स हैं, ठीक है। तो यार ये बेसिक सा ओवरव्यू था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए। तुम हर चीज़ समझ गए हो, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी, करते करते और भी आ जाएगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब क्या है, ये लाइसेंस क्या है, ये प्रेमा सॉलिडिटी, ये वर्जन्स क्या है, ये कॉन्टैक्ट ओनर क्या लिख रखा है, ये सब चीज़ें क्या हैं। अभी क्या आपको इस चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ना इस वीडियो के बाद आपके पास एक छोटी वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके दिखाया जाएगा। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसा होगा कि एब्स्ट्रक्शन लेके चलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि सॉलिडिटी तो अभी सीखी नहीं है, और ये सब किस पे लिखा गया है, ये कौन सी लैंग्वेज से लिखा गया है, सॉलिडिटी लैंग्वेज से लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सारी चीज़ बता रहा हूँ सारी की सारी समझ में आए, लेकिन मुझे पता है कि नहीं आ पाएंगी जब तक लैंग्वेज सीखते नहीं है। तो ऐसा थोड़ा तुम सीधे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीख लोगे। पर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि यार ये सब क्या लिखा है ना, ऐसा एलियन टाइप चीज़ें लिखी लगेंगी नहीं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि हाँ फैमिलियर लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यार, हम ना सॉलिडिटी को एकदम अच्छे से सीखना शुरू कर देंगे। और देखो सॉलिडिटी में क्या होगा, कंपाइलेशन वाली भी चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें। जैसे कंपाइलेशन वाली चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ कंपाइलर है हमारा, ठीक है। ये क्या करता है, दो पार्ट में हमारे कोड को तोड़ देता है, ABI और बाइट कोड, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में बताया था, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में बताया था। तो ये बाइट कोड क्या है, ABI क्या है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। आने वाली एक दो वीडियोस के अंदर ये चीज़ कवर होगी, और फिर उसके बाद क्या सॉलिडिटी स्टार्ट कर देंगे हम अच्छे से, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही ओवरव्यू था इसका, सिर्फ रिमिक्स आईडी का इतना ही समझाना था। यहाँ कोड लिखा जाएगा, ठीक है, सिंपल यहाँ खोलो, यहाँ कोड लिखा जाएगा। यहाँ पे इससे क्या है, न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मैं अपनी फाइल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे सैम्पल लिख दूँ, सैम्पल डॉट, और इससे एक्सटेंशन क्या होती है, SOL होती है, जैसे कि पाइथन की PY थी, ठीक है। तो इसकी है SOL, ठीक है। एंटर मार दिया, क्रिएट हो गया मेरी फाइल। इसको क्लीन कर देता हूँ, तो क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दूंगा सॉलिडिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ वर्क स्पेस भी है, हाँ ऐसे ही वर्क स्पेस भी, वर्क स्पेस क्या है, कुछ भी नहीं है। सिंपल फोल्डर्स मान लीजिए आप, क्या है, अलग अलग तरह के फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्क स्पेस क्या, कॉलेज के लिए अलग हो गया, और जॉब के लिए अलग हो गया। जैसे आप जब जॉब करेंगे तो आपका पर्सनल अलग हो गया, और काम के लिए अलग हो गया, ठीक है। तो वर्क स्पेस का कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी नाम देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, रैंडम कुछ भी लिख दिया।
अब क्या है, मैं उस वर्क स्पेस में चला गया हूँ, ये एंटर हो गया मैं उस वर्क स्पेस में। ये क्या है, ये पहले से आते हैं, ठीक है, ये इनसे आपको कोई मतलब लेन देन है नहीं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं। आप सिंपल यहाँ पे अपना स्टार्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल होगा, न्यू फाइल आ जाएगी। इससे क्या होगा, एक नया फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, इस आइकन से नया फोल्डर आएगा। इससे क्या है, अपनी रेपो को आप गिट पे डाल सकते हैं। इससे क्या है, अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम में कोई सॉलिडिटी की फाइल रखी हुई है, जिसमें आपने कॉन्टैक्ट लिख रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ डिप्लॉय कर मतलब डिप्लॉय वगैरह करना है, तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे लाइए पहले, उसके डिप्लॉय कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन हम तो सारा काम यहीं पे कर रहे हैं, हमें क्या है, अपने सिस्टम से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, अपलोड करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यही सिंपल है, वर्क स्पेस का भी समझ गए आप। इन बाकी सबका तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा ही दिया था, क्या क्या किस चीज़ का काम है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय बाय।